हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हास्य रस, करूण रस और वीर रस। इस वीडियो के माध्यम से इन तीनों रस में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। कक्षा 10 और 12 जैसे भी एग्जाम में पूछता हो वैसे एक बार जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पहला हेडिंग होता है करूण रस। करूण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। सीधा पूछ लेता है कक्षा 10 में कि करूण रस का स्थायी भाव होता है तो क्या होता है? शोक होता है। शोक का मतलब क्या होता है? दुख। शोक का मतलब क्या होता है? दुख। परिभाषा क्या बन जाएगा? विभाव, कामानुभाव व संचारी भाव के संयोग से। ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है? ये रस के अंग होते हैं और रस के अंग से ही रस का परिभाषा बन जाता है। विभाव, कामा अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहां करूण रस होता है। अब इसमें एग्जाम्पल ऐसा लिखना है कि हमें दुख हो, शोक हो, है ना। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा? छोटा सा एग्जाम्पल, आए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इसको सुनने के बाद क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है इसको सुनने के बाद कि इस लाइन में दुख है, शोक है, तभी तो ये करूण रस है। करूण का मतलब होता है शोक या दुख। तो सीधा पूछ लेता है एग्जाम में कि करूण रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्या होता है? शोक। शोक का मतलब क्या होता है? दुख। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इसमें क्या है? इसमें दुख की लाइन है ये। किताब में क्या दे रखा है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जिस तरह सांप का मणि खो जाने से वह अपना बार बार सिर पटकता है, उसी तरह श्रवण कुमार के खो जाने से उनके माता पिता अपना सिर बार बार क्या कर रहे थे? पटक रहे थे। तो उसमें भी तो शोक रस, करूण रस है। तो करूण रस के लाइन में हमेशा दुख की भावना उत्पन्न होती है, उसे करूण रस कहा जाता है। चलिए तो अगला रस देखते हैं। अगला रस है हास्य रस। हास्य रस 2 नंबर पे आएगा यहाँ पे। हास्य रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है हास्य या विनोद, यानी हंसी। हंसी, हास्य का मतलब हंसी। किसी भी काव्य में अब हंसी बढ़ेगा, हास्य रस उसे ही कहते हैं। विभाव, कामानुभाव व संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहां पे हास्य रस होता है। अब ऐसा लाइन लिखना है हमें उसमें हंसी की भावना उत्पन्न हो। तो हंसी हंसी भाजी देखे दुल्हा दिगंबर को, पहुना जी आवे हिमाचल के छाव में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हंसियों के दंगा भयो नंगा के विवाह में। यह भगवान शंकर पे लिखा गया है। जब वो अपना शादी करने के लिए गए थे तो उन्हें देख के सब हंसने लगे और कहने लगे कि हंसी हंसी भाजी देखे दुल्हा दिगंबर को, पहुना जी आवे हिमाचल के छाव में। हिमाचल कौन थे? पार्वती जी के पिता थे। पहुना मतलब लड़की के, यानी सीधा कह सकते हैं लड़की के पति को पहुना कहा जाता था। तो सब लोग देख के हंसने लगे। शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा रहती है उनका, और भुजनी भुजंगा हंसे, गले में सांप था। तो सभी लोग देख के हंसने लगे और कहने लगे कि हंसियों के दंगा हुआ नंगा के विवाह में। यही कहा जाता है, इसे ही कहते हैं हास्य रस। एक और एग्जाम्पल कह सकते हैं, हाथी जैसी देह है और गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसे खोपड़ी, टमाटर जैसे गाल। इसमें भी तो हंसी भर रहा है। तो किसी भी पंक्ति में अगर जब हंसी की भावना उत्पन्न होगी तो उसे ही हास्य रस कहा जाता है। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हरिगढ़ मुस्कान। इसमें भी कौन सा रस है? हास्य रस है। रस है। आगे देखते हैं वीर रस। तो सीधा पूछ लिया जाएगा कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो होता है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है जोश। जो शरीर में जोश नहीं आता है, ताकत, वही वीर रस है। तो परिभाषा क्या बन जाएगा? विभाव, कामा अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहां वीर रस होता है। वीर रस की पुष्टि होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसमें देखिए जोश उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? जिस तरह करूण रस में सुख उत्पन्न हो रहा था, दुख उत्पन्न हो रहा था, उसी तरह इसमें कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? वीर रस उत्पन्न हो रहा है। जिसे इस एग्जाम्पल को देखिए, जो राउर अनुशासन पावे, कंदुक के ब्रह्मांड उठावे। जब सीता स्वयंवर में दशरथ जी कह रहे थे कि लगता है मेरी पुत्री से शादी करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, धरती वीरों से खाली है, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं अपने भैया से कि भैया जो राउर अनुशासन पावे, कंदू की ब्रह्मांड उठावे। आप हमें अपनी आज्ञा दीजिए तो मैं धनुष को क्या, आपके अनुशासन से, आपकी आज्ञा से इस पूरे पृथ्वी को, कंदुक माने अपने उंगली पर, यानी पूरे ब्रह्मांड यानी पूरी पृथ्वी को उठा लूंगा। इस धनुष में क्या रखा है?
तो यहाँ पे भी वीर रस था, क्योंकि जो लक्ष्मण जी थे वो अपने वीरता को दिखा रहे थे कि मैं इस धनुष को का पूरे ब्रह्मांड को अपने उंगली पर उठा सकता हूँ। तो मुझे आशा होगा कि इस तीनों रस में आप कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो, यानी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो धन्यवाद।